कितना रिक्वेस्ट किए मुंडाओं लोग से कि हम लोग भी यहाँ पर ससंद्री अपना चढ़ाएंगे, तो उन लोगों को दबाया गया आज तक। यानी कि पहले तो बहुत ऐसा दुख समाज से होता है कि ये चीज़ लाओ वो चीज़ लाओ, फिर भी यहाँ पर हम लोग को नहीं दफना, यानी कि ससंद्री चढ़ाने नहीं दिया। आज भी वही है कि थोड़ा हम लोग का अभी तो कुछ पैसा वैसा हो गया तो हम लोग सोचते हैं कि अपना पत्थर चढ़ाएंगे। यहाँ पर भी एक पत्थलगड़ी किया हुआ था और उनके नाम से यहाँ पे 2-3 पत्थर लगाए हुए थे, जिनको मुंडा समाज के ही दूसरे लोगों ने आके तोड़ दिया है। यहाँ पे वंशावली लगाई गई थी। वंशावली में जितने भी परिवार के अभी तक वंश के लोग रहे हैं उनको सम्मिलित करके बड़ा पत्थर लगाया गया था। और उसके बाद यहाँ पे सिंगल 3-4 पत्थर लगाए गए थे, जिनको बहुत ही बर्बरता के साथ तोड़ दिया गया है। अगर हम पत्थलगड़ी नहीं करते हैं तो हमको एक कम दर्जे में गिना जाता है, क्योंकि एक संस्कार है। अगर हम इसको नहीं करते हैं तो ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि शादी ब्याह में इसको पूछा जाता है और आत्मसम्मान की बात भी है। जबकि हम भी इसी खुटगड़ी गांव के लोग हैं और खुटगड़ी विलेज के अंदर हैं, और हमारा जंगल जमीन और घर द्वार सब कुछ यहीं पर है। हमारे पूर्वजों का शमशान भी यहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक हम लोग अपने पूर्वजों को दफनाया है। मेरा पिताजी का कब्र वहाँ पर है। तो इसमें इतना ही अंतर है कि नाम का, आप देखिए बकास खतियन और कायमी खतियन, उनका मानना है कि बकास खतियन ही वहाँ का मूल निवासी हैं, और जो कायमी खतियन है वो किसी गांव के निवासी हैं, यहाँ सिर्फ खाने पीने बसने के लिए आया है। हम भी खुटकटी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर दबाया जाता है ना, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि आप लोग रैयत लोग हैं। जो बोल रहे वो लोग भी यहाँ के नहीं हैं। मान के चलिए यहाँ पर पेड़ पौधे उगता है, लेकिन इंसान तो जमीन से नहीं उगते हैं ना। वैसे ही हम लोग भी कोई दूसरा गांव से यहाँ बसे हुए हैं और वो लोग भी दूसरा गांव से ही बसे हुए हैं। अगर वो लोग की बात किया जाए तो वो लोग भी यहाँ पर अपना ससंद्री ना चढ़ाए कि वो भी अपना पहले वाला गांव में ससंद्री चढ़ाए, तो उन लोग को भी पॉसिबल नहीं है। कहीं कहीं तो दफनाने भी नहीं दिया जाता है, तो लोग जाते हैं, खोजते हैं। बहुत दुखद, और मेरी आंखों से आंसू भी आने लगा है, क्योंकि जब उन लोग की मृत्यु हो जाती है तो लोग जिस गांव में मेल प्रेम से रहते थे, एक दूसरे को काम में मदद करते हैं, साथ में बैठते हैं, ग्राम सभाएं करते हैं, लेकिन जिस दिन उनकी मृत्यु होती है उस दिन वो लोग अपने गांव को ले जाते हैं, बाहर कर दिया जाता है। मतलब अपना पुराना गांव लोग ले जाते हैं। खोजते खोजते फिर जब ये संस्कार की बात होती है उसमें वो लोग वही करते हैं कि आप लोग अपना पुराना गांव में जाइए, क्योंकि आप इस गांव के नहीं हैं। हम जलील भी महसूस करते हैं कि अभी भी हमको इस 5वां संस्कार को संस्कार संपन्न करने से वंचित रखा जा रहा है। और जहाँ तक ग्राम प्रधान की बात होती है या पहन की बात होती है, वहाँ तक हम ठीक है। जब समाज 2 वर्ग में बट रहा है, वहाँ हमारे लिए दुखद है। हम पहन से अनुरोध कर सकते हैं, ग्राम प्रधान से अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ग से टकराना ये थोड़ा सा हमारे लिए बड़ी दुखद है, और ये किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए हमको प्रशासन से भी बहुत सारा हमने अनुरोध किया था। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 70 किलोमीटर दूर खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड के ढेकेला गांव आए हैं। काफ़ी दिनों से इस गांव में मसना में पत्थलगड़ी को लेकर विवाद चल रहा है। आदिवासी समाज के मुंडा लोगों के बीच ही यह विवाद है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि खूंटी का या जो पूरा इलाका है या खुटकटी क्षेत्र भी कहलाता है। खुटकटी कहने का मतलब है कि यहाँ के आदिवासियों ने यहाँ के जंगलों को, यहाँ के झाड़ को, यहाँ के पहाड़ों को काट कर अपने रहने योग्य बनाया है, खेती करने की योग्य बनाया है, इसलिए इसे खुटकटी का इलाका कहा जाता है। खुटकटी के इलाके में अपना एक अलग कानून है, यहाँ की परंपराएं अलग है। और एक बात बताना चाहूँगी कि जो भी इस खुटकटी क्षेत्र में या इस खूंटी क्षेत्र की परंपरा रही है कि जो भी पूर्वज मरते हैं या माता पिता या घर के जो लोग भी जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद पत्थलगड़ी की एक परंपरा होती है। उनकी याद में उनके नाम से या वंशावली में शामिल करके पत्थलगड़ी किया जाता है। इसी पत्थलगड़ी को लेकर मुंडा समाज के बीच विवाद है।
यहाँ पे देखिए ढेकेला के जिस गांव हम आए हैं यहाँ पर भी एक पत्थलगड़ी किया हुआ था और उनके नाम से यहाँ पे 2-3 पत्थर लगाए हुए थे जिनको मुंडा समाज के दूसरे लोगों ने आके तोड़ दिया है। यहाँ पे वंशावली लगाई गई थी। वंशावली में जितने भी परिवार के अभी तक वंश के लोग रहे हैं उनको सम्मिलित करके बड़ा पत्थर लगाया गया था और उसके बाद यहाँ पे सिंगल 3-4 पत्थर लगाए गए थे जिनको बहुत ही बर्बरता के साथ तोड़ दिया गया है। फिलहाल जो जिनकी ये कब्र थी, जिनका ये शमशान था, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुंडा समाज एक दूसरे से ही आज क्यों आमने सामने है और पत्थलगड़ी को लेकर क्यों ये विवाद उत्पन्न हुआ है। दादा आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम मथुरा कंडीर, गांव ढेकेला, और यहाँ हम लोग कायमी किस्म के खतियानदारी हैं। तो इस गांव में हम लोग लगभग 500-600 साल से रह रहे हैं और हमारे पूर्वजों ने खुद यहाँ के जंगलों को साफ करके जमीनें स्थापित किया, गांव बसाने में सहयोग किया और बसे। परंतु जैसे मुंडाओं के 5 संस्कारों में से हम लोग का 5वां संस्कार संपन्न करने से अभी भी हमको वंचित रखा गया है। इसमें मूलतः बकास खतियान और जो कायमी खतियान की बात आती है। बकास खतियान वाले का कहना है कि ये कायमी खतियान वालों का अधिकार यहाँ नहीं है। अच्छा, तो इसमें हम टोक रहे हैं, बकास खतियान वाले कौन होते हैं और कायमी खतियान वाले कौन होते हैं, थोड़ा हमें समझाइए। बकास खतियान वाले भी मुंडा ही हैं, मगर उसमें हमको डिटेल जाना चाहिए और उसके लिए थोड़ा विस्तार से बात करना होगा कि अभी जैसे उनका कहना है कि केवल वही खुडकटीदार है। अच्छा। या खुडकटी गांव का वही है, जबकि हम भी इसी खुडकटी गांव के लोग हैं और खुडकटी विलेज के अंदर हैं और हमारा जंगल जमीन और घर द्वार सब कुछ यहीं पर है। हमारे पूर्वजों का शमशान भी यहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक हम लोग अपने पूर्वजों को दफनाया है। मेरा पिताजी का कब्र वहाँ पर है। तो इसमें इतना ही अंतर है कि नाम का, आप देखिए बकास खतियान और कायमी खतियान, उनका मानना है कि बकास खतियान ही वहाँ का मूल निवासी हैं और जो कायमी खतियान है वो किसी गांव के निवासी हैं, यहाँ सिर्फ खाने पीने बसने के लिए आया है। पर आप लोग तो इतने 500-600 मतलब 6-7 पीढ़ियां आप किसी गांव में गुजर गए, उसके बाद भी आप बाहर के कहला रहे हैं। ये बड़ी दुखद बात है और आज़ाद भारत में इस तरह का होना एक और ही दुखद अनुभूति है हमारे लिए। और हम जलील भी महसूस करते हैं कि अभी भी हमको इस 5वां संस्कार को संस्कार संपन्न करने से वंचित रखा जा रहा है। और जहाँ तक ग्राम प्रधान की बात होती है या पहन की बात होती है, वहाँ तक हम ठीक है। जब समाज 2 वर्ग में बट रहा है, वहाँ हमारे लिए दुखद है। हम पहन से अनुरोध कर सकते हैं, ग्राम प्रधान से अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ग से टकराना ये थोड़ा सा हमारे लिए बड़ी दुखद है और ये किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए हमको प्रशासन से भी बहुत सारा हमने अनुरोध किया था, कई चिट्ठियां लिखी हमने, ग्राम प्रधान को भी चिट्ठी लिखा। हम आपको बताते हैं इसके लिए। सबसे पहले पहन और यहाँ के ग्राम प्रधान की से बैठक हम लोग 17 अप्रैल को बैठे। फिर उन्होंने जैसे पूर्वज में पहले मेरे पिताजी भी इसी मांग को लेकर के बैठते थे, उनका कहना अभी नहीं है। तो उन्होंने भी कहा कि 1980 में आसपास में एक बार बैठक हुई थी, ग्राम प्रधान से तालमेल की बात हुई, लेकिन उस पर उन्होंने हाँ नहीं किया। फिर 91 में बैठक हुई, मैंने बातचीत हुआ, फिर भी सहमति नहीं बनी। तो हम लोग ये 17 अप्रैल को भी उसी तरह हमारे जो कायमी खतियानदारी लोग काफ़ी लोग बैठे वहाँ पर, और वहाँ हम लोग पहान और ग्राम प्रधान 3 लोग को बुलाए कि इस मामले में चर्चा करनी है। तो वहाँ तक वो ठीक है, और यहाँ जब उनके गुट को लेके आते हैं तब हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है। मतलब बकास खतियान बोले गया तो उनका जो खतियानदारी को सबको एक झुंड में लेके आते हैं, जो अपना पावर को वहाँ निष्क्रिय कर देते हैं कि जो अपना मुंडा का जो पद का जो पावर है या पहन का जो पावर है उसको निष्क्रिय कर देते हैं, बाकी लोग भी छोड़ते हैं। तो यहीं पर समस्या हो जाती है। अगर प्रधान इसमें स्टैंड लेते कि बाहरी गांवों का निरीक्षण परीक्षण करके वहाँ कैसे स्थापित हो रहा है, तो जरूर हमारे लिए भी कोई रास्ता निकालते।
लेकिन ये बात नहीं बनी और हमने 22 अप्रैल को ये पत्थर अपनी इस शमशान में, अपना निजी खतियानी जमीन है या इसमें हमने गाड़ा है। अच्छा, ये आपका निजी जमीन है? जी, ये हमारा निजी खतियानी जमीन है और ये 1932 में हमारा रिकॉर्ड में है। ये घर बाड़ी भी है और घर बाड़ी का पिछले हिस्से में ये शमशान यहीं से शुरू होता है। तो 17 अप्रैल के बाद हम लोग फिर 24 अप्रैल को उनसे थोड़ा बात करने के लिए हमने यहाँ का जो हकुआ होता है, भंडारी होता है, उनसे हमने बुलवाया उनको कि ठीक है, आप नाराज़ हैं, हमने पत्थर गाड़ दिया है, फिर भी हम भी तो गांव में रहना है, आपको भी रहना है, इसके लिए हमको किसी भी हालत में इसमें बातचीत करना है। तो ये लोग बातचीत करने के लिए ग्राम प्रधान मना कर दिया। फिर हमारे छोटे भाई ने बातचीत नहीं हो पाई, वो मैंने उसका मना कर दिया, नहीं बात करेंगे इस मामले में। फिर वो पहन के पास हमारे छोटे भाई और 2 भाई लोग गए कि आइए आपसे थोड़ा बात करनी है, क्योंकि हमने पत्थर तो गाड़ चुका है, तो इसके लिए हम लोग को किसी भी हालत में रास्ता निकालना है। तब भी उन्होंने भी ये मना किया और अंततः ये लोग क्या है, कभी भी ग्राम सभा यहाँ नहीं होती है, कभी भी ग्राम सभा नहीं होती है। और यहाँ 2 गांव है, यहाँ एक डेहकिला का अलग गांव है और एक इसका टोला जो है पंगुरा है, वहाँ पर भी एक अलग टोला है। तो ये टोला कभी भी एक साथ ग्राम सभा नहीं करता है। और ये लोग क्या किया, अभी पंगुरा का अलग ग्राम सभा है और डेहकिला का अलग ग्राम सभा है, लेकिन इस मामले में ये लोग जो है पंगुरा गांव में जाकर के ग्राम सभा किए। अच्छा, तो यहाँ ग्राम सभा क्यों नहीं होती है? वही चीज है, यहीं से आपका देखिए गुटबाजी कैसे शुरू हो रहा है। यहाँ के लोग उन लोग को समझाने के लिए गए, हालांकि इस गांव में ही इस चीज को तो सलटा सकते थे हम लोग। इस गांव की बात है। हाँ, इस गांव के प्रधान हैं, उनको ये अपना स्वाभिमान से निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन ये गुटबाजी में चले गए और वहीं से ये माहौल बिगड़ता गया। अंततः हम लोग को 2 तारीख की बैठक में हम लोग फिर गांव में एक बैठक हुई 2 मई को। 2 मई की बैठक के लिए हमको रात के 8 बजे सूचना मिलती है। अच्छा। कि आपको कल हमारे बैठक में आना है, क्योंकि आपने अपराध किया है। इस तरह का मतलब गैर कानूनी, गैर अवैध रूप से अपने पत्थर गाड़ा है, आपने पत्थलगड़ी किया तो आपने अपराध किया है, तो आपको बैठना है। तो फिर हम भी मजबूरन थोड़ा सा डरे हुए थे। फिर थाना प्रभारी के यहाँ गए, हम चिट्ठी दिए, सर हमको तो रात में सूचना मिल रही है और आज बैठक है, थोड़ा सा आप लोग पहल कीजिए कि इस बैठक में कम से कम एक माहौल ना बिगड़े और जो हमारा समस्या है, उनका जो भी तकलीफ हो रहा है इससे, वो सब निकलना चाहिए और एक अच्छा मने साफ रास्ते से ये बैठक हो। लेकिन उन्होंने भी कहा कि चलिए कुछ ऐसा अशांति नहीं होगा, आप लोग बैठक कीजिए। लेकिन उस बैठक में भी हमारा बात नहीं बनता है। उनका एक ही चीज़ में अड़ जाता है कि इस पत्थर को यहाँ से हटाना है, अब जब आपका मूल गांव जहाँ है वहीं आप स्थापित कीजिए, वहीं संपन्न कीजिए। हमने ये अनुरोध किया कि आप में से किसी ने भी अगर मेरा मूल गांव को देखा है या जिस गांव से आपको पता है कि जहाँ हमारा छोटा भैया अगर शमशान के लिए अगर ज़मीन है तो हम वहाँ चले जाएंगे, इसको हम जिसे भी लेकर के उठा के हम खुद ले जाएंगे। लेकिन ये दुखद बात है कि हमारा इस क्षेत्र में कहीं भी हमारा अपना ज़मीन इस गांव के अलावा कहीं नहीं है। यहीं पर हमारा समस्या उत्पन्न होता है। और इस दौर को अब कई मैंने बैठक का दौर चला, आपका बता रहे हैं कि 2 मई को एक बैठक हुई। उसके बाद हमको लगता है कि 22 मई को फिर से एक बैठक हुई थी इसी मामले को लेकर। इसमें क्या हुआ कि कुछ ग्राम प्रधानों को उन्होंने बुलाया और उस तरह के लोगों को, के ग्राम प्रधान, ये अगल बगल के ग्राम प्रधानों को बुलाया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। और यहाँ अगल बगल के ग्राम प्रधान उसमें शामिल नहीं हुए, लगभग 1 खूंटी आसपास के लोग आए थे इसमें हमारे लिए यहाँ अगल बगल के गांव, जैसे बगल में यहाँ गुट्टीगढ़ है, चिचीगढ़ माइलडी है, इधर मुरुडी है, कतिंगकल है, वहाँ के ग्राम प्रधान का तो कहना है कि ये इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और उसमें हम लोग कुछ पढ़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा, लेकिन मतलब उनका समर्थन मिला आपको? मिला, लेकिन खुल के बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन बाहर से जो लोग आए यहाँ पर माहौल बिगड़ गया। और उस बैठक में हर साल हम लोग का अखाड़ा में बैठक होता है, जैसे आप जाएंगे तो इमली पेड़, ये एक कुसुम का पेड़ है, वहीं बैठक होती है। लेकिन उसमें भी बैठक नहीं, उनके आंगन तरफ में वो लोग बैठक की है। किसके आंगन में? ग्राम प्रधान के आंगन में बैठक की है। ये गुप्त मीटिंग हुई, जबकि हमको उसकी सूचना मिली कि ये बैठक हो रही, तो हम भी आए, हमारे लोग भी आए और ये बगल में बैठ गए, लेकिन हमको बुलाया नहीं गया उस बैठक में। और उन्होंने अंततः निर्णय किया कि इस पत्थर को हटाना है। तो जब हटाया गया तो आपको जानकारी दे के हटाया गया होगा?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक सूचना दिया वो लोग कि आपने अवैध रूप से पत्थर गाड़ा है, उसको हटा दीजिए। तो फिर हमने फिर से ग्राम प्रधान को फिर एक अनुरोध पत्र लिखा कि मैंने हमने बहुत ही शालीनता से उस पत्थर में लिखा है कि हम भी इसी गांव के हैं, हमारा ज़मीन है, हमारा शमशान है, हमारे पूर्वजों को वहीं दफनाया गया है, तो इसलिए हमारा मान सम्मान हो और हम भी इसी गांव में रहना चाहते हैं। जो भी संस्कार हमारा मुंडा समाज का रीति रिवाज का निर्वहन हो रहा है, यहीं पर हमको निर्वहन करने का मैंने आदेश दिया जाए। तो इस तरह से हमने बहुत लंबा चौड़ा ये पत्थर लिखा उनको भी, और ये कॉपी भी दिया, ये एसडीओ डीसी सबको उसका कॉपी भी दिया, लेकिन ये लोग नहीं माने। और फिर हमारा 28 जून को ये लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच, जब हम लोग नहीं थे दिन में, तो ये अचानक हमला कर दिया और इसको तोड़ दिया है। और तोड़ मरोड़ कर इस तरह से, या फिर प्रशासन को हमने फ़ोन किया, प्रशासन भी बहुत लेट आई, और इसमें अभी प्रशासन भी इस पर ज़्यादा इंटरफेयर करना नहीं चाह रहा है, वो भी मौन है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा, एक बात बताइए कि आप जो कैमी जिनको बोल रहे हैं, कैमी मुंडा लोग, कितने संख्या होंगी इस गांव में? इसमें लगभग हम लोग 30 से 40। कितने परिवार होंगे? परिवार अगर कहा जाए तो 20 परिवार के कायमी किस्म के जमीन, हाँ मैंने खतियानदारी हैं। हाँ, 20 की। तो जो आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 6-7 पीढ़ियों से हैं, तो कैमी जो मुंडा हैं, कैमी मुंडा जो हैं, वो अब तक क्या कभी पत्थलगड़ी नहीं किए हैं इतने सालों में? जी, आपको मैं अवगत करना चाहूँगा कि हमारे पिताजी भी कई बार प्रयास किए इस पत्थर, यहाँ इस गांव में पत्थर गाड़ने के लिए, क्योंकि उनके पिताजी नहीं रहे, उनके दादा परदादा भी नहीं रहे। और 1980 के आसपास कहना है उनके पिताजी, माँ अभी भी है, मुंडारी में बात कर सकती है। तो 80 में एक बार बात बनते बनते फिर एक दूसरा मामले गांव में छिड़ गया, तो ये नहीं हो पाया। मेरा निजी परिवार की बात कर रहा हूँ, पूरा सब और कैमियों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। नहीं, हम और कैमियों की भी बात कर रहे हैं कि कभी क्या किसी कैमी परिवार में पत्थलगड़ी आज तक हो पाई है? नहीं, ऐसा मतलब ये लोग ऐसा मैंने गाड़ने का ही मौका नहीं दिया गया। और एक चीज कहते हैं कि कुछ कायमी धारी जो हैं, उनके पूर्वजों को वो जो उनका जो निजी शमशान है उसमें भी पत्थर लगाया गया, ऐसा हम लोग को सुनने में आ रही है। लेकिन ये हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, साबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ वैसा गढ़ा गया बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा जो हमारा निजी खतियानों में, निजी जमीनों में ऐसा अभी तक नहीं गढ़ा है। चलिए हम लोग और लोगों से भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ मैडम? मेरा जमुना मुंडू देखेला। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर ये जो संस्कार है पत्थलगड़ी का, अगर ये नहीं होता है तो क्या दिक्कत है? कोई बड़ी ऐसी समस्या है जो समाज में होगी? कोई भी संस्कार मनुष्य को जीने के लिए, आत्मसम्मान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मुंडा समाज में कोई जन्म लेता है, शादी ब्याह होता है, तो वो संस्कार को हम लोग पार करते हैं और ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये पत्थलगड़ी संस्कार भी एक मुंडाओं का संस्कार है। अगर हम लोग ये संस्कार नहीं करते हैं तो अधूरा रह जाता है। और कहीं भी अगर हम लोग शादी ब्याह जाते हैं, शादी ब्याह के लिए अगर किसी का शादी ब्याह के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो संस्कार की बात होती है। क्योंकि थोड़ा सा मैं संस्कार पर बात करना चाहूँगी। अगर कोई बच्चा का कान वेदी नहीं होता है तो उसको शमशान में नहीं दफनाया जाता है। तो संस्कार एक जिंदगी का अहम पहलू है, अहम हिस्सा है। तो उसी प्रकार से पत्थलगड़ी भी एक जिंदगी का अहम हिस्सा है जो मुंडा समाज के लिए, मुंडाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम पत्थलगड़ी नहीं करते हैं तो हमको एक कम दर्जे में गिना जाता है, क्योंकि एक संस्कार है। अगर हम इसको नहीं करते हैं तो ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि शादी ब्याह में इसको पूछा जाता है और आत्मसम्मान की बात भी है। अच्छा, मतलब आप कहीं रिश्ता लेने गए तो पूछते हैं क्या? पूछते हैं कि आपने मृत्यु के बाद जो संस्कार होता है पत्थलगड़ी, क्या आप किए हैं? अच्छा। उस संस्कार को पार कीजिएगा
तभी आप शादी कर सकते हैं। तो इतने सालों से आप लोगों ने पत्थलगड़ी नहीं किया है, तो शादी विवाह कैसे हो रहा है कैमी मुंडाओं में? ये बहुत मुंडा समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ये केवल डेहकीला गांव का नहीं है, पूरा समाज का है। जितने भी वकस्त है वो लोग करते हैं, लेकिन जो कायमी किस्म के लोग हैं उनको करने नहीं देते हैं। जबकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, सब कोई साथ में आए, खुटखटी जंगल को साफ किए, उसमें कैमे भी अपना साफ किए, अपना गांव बसाए और रहे, मेल प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का काम में मदद करते हैं। लेकिन जहाँ तक ये पत्थलगड़ी की बात है, मेरी समझ में जहाँ तक है, कायमी लोग को दबाया जाता है, सताया जाता है। और ये बहुत दुखद भी लगता है, जब मृत्यु हो जाती है तो लोग पुराने गांव भेज दिए जाते हैं। बोला जाता है कि तुम इस गांव के नहीं हो। जहाँ मतलब पुराना गांव जहाँ है, पर 5 साल 6 साल मतलब 6-7 पीढ़ी में कहाँ गांव खोजते हैं आप लोग? कहाँ आदमी खोजेगा? ये तो सवाल है। जी ये तो सवाल है, लेकिन कहीं कहीं तो दफनाने भी नहीं दिया जाता है। तो लोग जाते हैं, खोजते हैं। बहुत दुखद, और मेरी आंखों से आंसू भी आने लगा है, क्योंकि जब उन लोग की मृत्यु हो जाती है तो लोग जिस गांव में मेल प्रेम से रहते थे, एक दूसरे को काम में मदद करते हैं, साथ में बैठते हैं, ग्राम सभाएं करते हैं, लेकिन जिस दिन उनकी मृत्यु होती है उस दिन वो लोग अपने गांव को ले जाते हैं, बाहर कर दिया जाता है। मतलब अपना पुराना गांव लोग ले जाते हैं। खोजते खोजते फिर जब ये संस्कार की बात होती है, उसमें वो लोग वही करते हैं कि आप लोग अपना पुराना गांव में जाइए, क्योंकि आप इस गांव के नहीं हैं, आप दूसरे गांव के हैं। मुंडे में बोला जाता है इटा हतुहड़ को, मतलब आप इस गांव के नहीं हैं, आप दूसरे गांव के हैं। यही बात है। देखिए क्या मुश्किलें हैं। आप जब गांव के अंदर की समस्याओं पे जाएंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या है। पत्थलगड़ी खुटी की मजबूती रही है। पूरे राज्य के लोग इसलिए खुटी को समझते हैं, मानते हैं कि यहाँ पत्थलगड़ी जो है वो बहुत बड़ी परंपरा है। लेकिन इस पत्थलगड़ी के अंदर भी बहुत सारे विभेद अब सामने देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल और एक दादा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दादा ये बताइए, आपके हाथ में क्या कागज है? आप कुछ खतियान वगैरह कुछ लेके आए हैं, क्या है ये? मेरा नाम बिरसा कंडीर है, गांव डेकला है, और हम यहाँ के खतियानदारी हैं। हम 1932 का खतियान लेके हम पकड़े। हाँ, खतियान लेके आए। फिर भी खतियान रहते आपको यहाँ का वासी नहीं बोला जा रहा है। 1932 का खतियान रहते हुए भी यहाँ का हम लोग का मूल निवासी या तो खुटकटीदार हमको नहीं समझा जाता है। और हम लोग को क्या बोलेंगे, इस गांव में आप लोग पत्थलगड़ी नहीं कर सकते बोल के बोला जाता है। कितना दुखदाई है आपके लिए पत्थलगड़ी नहीं करना? नहीं, हम लोग का मुंडा समाज में 5 संस्कार है, और 5 संस्कार को हम लोग, जो कि अंतिम संस्कार जो पत्थलगड़ी संस्कार को हम लोग नहीं संपन्न नहीं कर पा रहे हैं। बहुत दुखद है। आप इस संस्कार को हम संपन्न नहीं कर सकते हैं तो बहुत दुखी हो रहे हैं हम कि हम किस तरह से हम संपन्न करेंगे। चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम मथुरा पुरते है। अच्छा, मथुरा पुरती। आप कंडेर से अलग हैं पुरती, तो आप इसी मसना में तो नहीं आते होंगे? नहीं, हम लोग का मसना अलग है। अच्छा। हम लोग का खतियान अलग है, मसना अलग अच्छा, है। मतलब पुरती लोग का मसना अलग है, कांडीर लोग का अलग है। आप भी कैमी मुंडा आते हैं? कैमी मुंडा ही हम भी हैं। अच्छा, तो आप लोग को करने दिया जाता है क्या पत्थलगड़ी? देखिए, पत्थलगड़ी तो हम लोग आज बहुत पहले से ही, पुरखा से ही हम लोग का गांव में आज तक ससंद्री हम लोग का नहीं चढ़ाया गया। यानी कि यहाँ के बकस्त के लोग हैं जो कि हम लोग को चढ़ाने नहीं देता है। क्या बोलता है? वो लोग बोलते हैं कि आप लोग रैयत लोग हैं, आप लोग यहाँ पर ससंद्री नहीं लगा सकते हैं। आप लोग जहाँ से आए हैं पुराना गांव, वहीं आप लोग लगाइए, वहाँ पर लगा के आइए, वहाँ पर हम लोग साथ देंगे बोलते। लेकिन हम लोग जितना दिन 500-600 साल हो गए अपना पुराना गांव में, तो अभी तक तो हम लोग का ज़मीन नहीं बचा हुआ है। वहाँ पर भी हम लोग का जो कि अपना खानदानी लोग, वो लोग 500-600 साल हो गए, तो हम लोग वहाँ पर तो हम लोग को पत्थर रखने के लिए जगह नहीं होगा। अगर हम लोग जाएंगे तो पूरा खेत कर रहे, वहाँ पे पत्थर रखना पड़ेगा। इसीलिए अब यहाँ जब 500-600 साल से हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं अपना, तो यहीं पर हम लोग को भी ससंद्री चढ़ाना चाहिए। अच्छा, एक बात हमको समझाइए कि पुरती परिवार में या फिर कांडेर परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म यहीं लेगा तो क्या मरने के बाद फिर गांव ले जाना पड़ेगा? नहीं, जन्म यहीं लेगा तो मरने के बाद भी यहीं दफनाया जाएगा। और पूरा संस्कार जो भी जन्म से मृत्यु तक जितना भी संस्कार है आदिवासी
समाज में सारा चीज़ यहीं पर समाप्त करना होगा। पत्थलगड़ी पत्थलगाड़ी भी यहीं करना होगा। जब जिस किसी का भी मृत्यु हो जाती है, मामी का या पापा का, जो हम लोग का दादा लोग का मृत्यु हो चुकी है, उन लोग का भी ससंद्री चढ़ाना हम लोग का जरूरी है। पर अभी तक तो नहीं हो पाया है ना? नहीं हो पाया अभी तक, तो कहे कि हम लोग को चढ़ाने नहीं दे रहा है। हम्म, मेरा दादा कह रहा था कि हम लोग को चढ़ाना बहुत जरूरी है। पहले से वो कितना रिक्वेस्ट किए मुंडाओं लोग से कि हम लोग भी यहाँ पर ससंद्री अपना चढ़ाएंगे, तो उन लोगों को दबाया गया आज तक। यानी कि पहले तो बहुत ऐसा दुख समाज में होता है कि ये चीज़ लाओ वो चीज़ लाओ, फिर भी यहाँ पर हम लोग को नहीं दफना, यानी कि ससंद्री चढ़ाने नहीं दिया। आज भी वही है कि थोड़ा हम लोग का अभी तो कुछ पैसा वैसा हो गया तो हम लोग सोचते हैं कि अपना पत्थर चढ़ाएंगे, लेकिन आज भी हम लोग इस तरह से दिखे कंडेर परिवार में वही स्थिति हो रहा है। यहाँ पर हम लोग का दादा लोग कुछ यहाँ पर अपना समझौता करके अपना ससंद्री चढ़ाया, फिर यहाँ पर मुंडा लोग ने सारा ससंद्री को तोड़ दिया। तो पहले इतना गरीब के चलते हम लोग पहले पुरखा से भी हम लोग ये करने नहीं सक रहे थे, और मुंडा लोग से हम लोग को दबे हुए। ये पत्थर खरीद के लाते हैं? हाँ, पत्थर खरीद के लाया गया था। क्या कीमत होगी इन पत्थरों की? कीमत तो इसमें बहुत ज्यादा है, हम उतना तो नहीं कह सकते। लगभग एगो पत्थर में 15,000-20,000 रुपये लेते हैं। ये मतलब ये कहीं ऑर्डर देते हैं फिर बन के आता है? हाँ, ऑर्डर से मिलता है। और इतना रकम हम लोग के पास पहले नहीं होता था कि हम लोग को पत्थलगाड़ी कर सके, ससंद्री चढ़ा सके। हम लोग का पुरखा में जो परदादा लोग के था उस टाइम पूरा जंगल को साफ सफाई किए, जमीन बनाए, उतना इन लोग का इतना पैसा नहीं था कि अपना पत्थर चढ़ा सके। लेकिन जो लोग जमीन साफ करके यहाँ बसा, जंगल झाड़ हटा के यहाँ पे रहने लायक बनाए, खेती किए, उनको ही खुदकटी कहा जाता है। हाँ। अगर बकास्त वाले अपने को खुदकटी बोल रहे हैं तो आप भी तो खुदकटी हुए। नहीं, हम भी खुदकटी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर दबाया जाता है ना, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि आप लोग रैयत लोग हैं। जो बोल रहे वो लोग भी यहाँ के नहीं है। मान के चलिए यहाँ पर पेड़ पौधे उगता है, लेकिन इंसान तो जमीन से नहीं उगते हैं ना। वैसे ही हम लोग भी कोई दूसरा गांव से यहाँ बसे हुए हैं, और वो लोग भी दूसरा गांव से ही बसे हुए हैं। अगर वो लोग की बात किया जाए तो वो लोग भी यहाँ पर अपना ससंद्री ना चढ़ाए कि वो भी अपना पहले वाला गांव में ससंद्री चढ़ाए, तो उन लोग को भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग का भी आग्रह है कि हम लोग भी यहाँ पर अपना ससंद्री पूरा रीति रिवाज के साथ यहाँ पर चढ़ाने की अनुमति मिल जाए। और उन लोग का कहना है कि दूसरा गांव में नहीं, हम लोग भी यही गांव के हैं, बासिंदा है पुरखा से। 5-6 साल से हम लोग 100 साल से यहाँ पर जी रहे हैं, तो सारा रीति रिवाज जो कि आदिवासी समाज में होता है वो चीज़ यहाँ पर हम लोग संपन्न कर सके, किसी का भेदभाव ना हो इसमें। अच्छा, कांडीर परिवार है यहाँ पे, पूर्ति परिवार, इस तरह के और कितने परिवार हैं? कम से कम हम लोग का डेकला गांव में 5 गोत्र है। कौन कौन? 5 गोत्र में हम लोग का कंडीर आता है, पूर्ति आता है, नाग, आहिर, तपनो, ओड़िया, इतना गोत्र है। और यहाँ पर ओनली इन सारे गोत्र में कौन ससंद्री कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है? देखिए, इन लोग का कहना है कि विलेज नोट में लिखा हुआ है बोलता है, लेकिन हम लोग आज तक नहीं देखे हैं कि विलेज नोट के अनुसार उसमें बात किया जाए तो खाली उसमें लिखा हुआ है कि इन लोग का यानी कि दफन स्थल ओड़िया गोत्र से है, उससे रिलेटेड है, लेकिन हम लोग को उसमें नहीं जोड़ा गया है। सिर्फ ओड़िया वाले लोग ससंद्री कर सकते हैं? ससंद्री का हाथ में उसमें इनकी ससन है उन लोग का, यानी कि जो कि हम दफनाते हैं वो चीज है। वो चीज में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ओड़िया गोत्र के लोग ही यहाँ पर ससंद्री चढ़ा सकते, वो चीज नहीं लिखा हुआ है। और वो चीज में है कि हम लोग को भी इसकी अनुमति मिलना चाहिए सरकार से भी कि हम लोग अपना ससंद्री चढ़ा सके। और भी समाज के लोग हम लोग के ऊपर हंसते हैं क्योंकि मुंडा मुंडा में हम लोग आपस में टकराव हो रहा है। बिल्कुल, हाँ, पूरा समाज में हम लोग को इस तरह के दूसरा समाज के लोग हम लोग के ऊपर हंसी रहे। हाँ, तो ये चीज हम लोग के परंपरा से ये होते आ रही, और ये चीज नहीं होना चाहिए। मुंडा मुंडा ही होते हैं, आखिर वही गांव के हम लोग बासिंदा भी, वो लोग भी वही गांव के बासिंदा, इसीलिए हम लोग का ससंद्री यहाँ चढ़ाना जरूरी है। कहे कि जो भी मृत्यु से जन्म तक जो भी 5 संस्कार होती है, एक संसारण अगर हम लोग ससंद्री नहीं चढ़ाएंगे तो अधूरा रह पड़ जाता है। और ये चीज़ पहले भी यहाँ पर बोल चुका है कि शादी में ये चीज़ हम लोग को बोला जाता है, आप लोग ससंद्री नहीं चढ़ाएं, आप लोग के साथ रीति रिवाज नहीं जोड़ेंगे। ये चीज़ यहाँ पर सामने आता है समाज में। बिल्कुल, ये तो भविष्य के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत होगा बाल बच्चा लोग के लिए, है ना? एकदम दिक्कत है। खैर, कुछ युवा हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम समा कंडीर। अच्छा, आप भी कांडीर थी परिवार से ही हैं? जी मैडम। आप ये बताइए कि जितने भी यहाँ पे परिवार है, पूर्ति है, कांडीर है, और भी टोपनो है, बहुत कोई है, आप लोगों ने कभी मिल के प्रधान से बात करने की कोशिश की जिनको पत्थलगड़ी नहीं करने दिया जाता है? जी मैडम, ये 1980 में हम लोग बातचीत किए थे, लेकिन उस समय भी वो आदेश नहीं दिया। और हम लोगों ने आज
कोशिश करके हम लोग पत्थर चढ़ाए तो इस तरह ताशनाश कर दिए। अच्छा चलिए, ग्राम प्रधान नहीं माने, आपने कभी यहाँ के विधायक से मिलने की कोशिश की, यहाँ के सांसद से मिलने की कोशिश की? विधायक भी मुंडा हैं, आपके सांसद भी मुंडा है, कभी उन तक बात पहुँचाने की कोशिश की आपने? विधायक संसद से तो इस चीज़ को हम लोग मांग नहीं किए थे, सिर्फ यहाँ का ग्राम प्रधान से ही मांग किए थे, क्योंकि विधायक और सांसद लोग तो ऊपर लेवल के हैं, इसलिए हम लोग लेकिन है तो मुंडा ना। मुंडा है, मुंडा है। उनसे बात किया जा सकता था? किया जा सकता था, लेकिन वहाँ तक हम लोग नहीं गए। देखिए, नहीं जाने का भी एक कारण जहाँ तक समझ में आता है कि ये जो पूरा इलाका है ये ग्राम सभा पे डिपेंडेंट है। ग्राम सभा यानी कि ग्राम प्रधान पर, और ग्राम प्रधान ही जब मना करने लगे, इस तरह की बात करने लगे, तो शायद थोड़ी दुविधा की बात होती है। आखिर में दादा हम ये समझना चाहेंगे कि अब जब ये तोड़ दिया गया है, उसके बाद आप कहाँ कहाँ आवेदन लेके गए हैं? थाना के पास गए, विधायक सांसद किसी के पास आपने मदद की गुहार लगाई कि एक मुंडा दूसरे मुंडा के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ा विडंबना भी है, दुखद भी है। हमने थाना प्रभारी को आवेदन दिया, कई सामाजिक संगठन के लोग भी उनको समझाने के लिए गए कि किसी भी तरह से आप लोग पहल करें कि हमारे गांव में एक बृहद ग्राम सभा हो, गांव के लोग बैठे आपकी देख रेख में। लेकिन वो हो नहीं पाया। वो अपना बात को एसडीओ के पास ठेलते हैं। एसडीओ साहब के पास जाते हैं तो फिर बीडीओ साहब से बात कीजिए, सीओ साहब से बात कीजिए। जब उनके पास भी जाते हैं कि सर हमारा बहुत बड़ा मामला है या मसला है, इसको आपकी देख रेख में ही हल हो सकता है, हम लोग लड़ाई झगड़ा करने से कोई हल नहीं होगा, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। लेकिन किसी ने ये पहल नहीं की। ना थाना प्रभारी आया इस मसले को लेकर के, ना बीडीओ साहब आया, ना आपका एसडीओ साहब आए। ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। और अभी भी हम कहते हैं लड़ाई झगड़ा जरूर करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते हैं कि मार काट हो। और इस तरह से कोई पहल नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत दुखद होता है। अब संविधान सम्मत भी है, संविधान ने भी बहुत सारे अधिकारों को दिया है कि अपना रीति रिवाज जहाँ भी हो वहाँ संपन्न करे। अब अनुच्छेद 14 को देखिए, 15 को देखिए, 17 को देखिए, कितना बड़ा महासागर है हमारा ई में। अब देखिए द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 को देख लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखता है कि किसी भी रूढ़ी या परंपरा को निभाने के लिए किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। स्पष्ट लिखता है वो। सामाजिक असामाजिक भेदभाव पारा में ये चीज़ लिखा हुआ है। इसलिए सबको हमने ये भी बताया, सर देखिए ये चीज़ कितना बड़ा मामला है, आप थोड़ा सा इसमें पहल कीजिए। तो उनका कहना है कि अब टूट चुका है, तो अब आगे की पहल हमें 107 करके इसको हम लोग बात 107 तो बस वही लड़ाई झगड़ा वाला, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? वही तो हमारे लिए बड़ी दुखद बात है। अब कैसे पहल हो इसके लिए, कई सामाजिक संगठनों से बात हम समझना चाहेंगे थोड़ा सा। अगर खुदकटी को आप समझते हैं, थोड़ा सा हम लोगों ने भी जानने की कोशिश की है कि जो एक किली का होता है वो एक ही जगह थी पत्थलगड़ी कर सकता है या उस मसना में आपको जगह दे सकता है। चूँकि आप अलग किली के हैं और वो ओडिया जो समाज है, ओडिया मुंडा जो लोग हैं, उनके किले में नहीं जाके आप अपने निजी ज़मीन पे कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, या फिर उसमें भी दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल। अगर उस तरह का अगर देखते हैं, इस आसपास में देखिए ओडिया गोत्र लोग का कम से कम 5-6 गांव हैं। क्या इस गांव का ओडिया गोत्र का आदमी को उस गांव का ओडिया गोत्र का शमशान में दफनाया जा सकता है? या कंडीर की बात करते हैं, कंडीर गोत्र के लोग भी यहाँ आसपास देखेंगे आप, चेंडागुट्टू है, अगल बगल की बात, चेंडागुट्टू है, सिम्बू है, कोटा है, कुलीपीड़ी है, तपिनसरा है, सियंकेल है, जाते हैं। क्या हमको कहीं भी जगह दे सकता है? क्या ऐसे होता है? हम आपसे पूछ रहे हैं। ये बात जो है मनगढ़ंत बातें हैं, कोई भी हमको देने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक कि हम यहाँ के कांडीर, वहाँ दूसरे गांव के कांडीर वाले मसना में जाएंगे तो जगह नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा जब तक कि हम खास रिश्ता में नहीं होंगे उनके साथ, खास भाई के नहीं होंगे, खास रिश्ता में नहीं होंगे। अब वो 600 साल पहले मतलब एक गांव के आदमी उसी गांव में दफन होंगे, यही कहानी है। बिल्कुल। और ये निजी, इसीलिए हम लोगों ने मजबूरन इस
शमशान को अपने निजी खतियानी ज़मीन पर बनाया। और हम इसीलिए प्रयास भी कर रहे हैं कि जो हमारा 5वां संस्कार, जो 5 संस्कारों में से 5वां संस्कार जो यहीं संपन्न हो, सम्मान के साथ हो। ये हम लोग पहल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हमारे लिए दुखद बात की इस तरह से क्षति पहुंचाया, तोड़ फोड़ की गई है। अब आगे अब क्या होगा हमको भी समझ में नहीं आया था। और इसलिए मैडम ने कहा कि इसी के चलते हमको मतलब निचला ग्रेड का मुंडा भी कहा जाता है, मतलब नीच कैटेगरी का, क्योंकि हम एक संस्कार संपन्न नहीं कर पाते। एक सामाजिक बहिष्कार की तरह भी कह सकते हैं कि उस लेवल के लोग हैं ये सब। मतलब ये संस्कार पूरा ना हो तो आप मुंडा से मतलब आपका कैटेगरी कम हो जाएगा, यही बात है। फिलहाल ये पहला पक्ष है, हम दूसरे पक्ष से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे ओडिया मुंडा लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ग्राम प्रधान ने रोक टोक की है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर एक मुंडा दूसरे मुंडा से इतना क्यों विभेद हुआ है कि यहाँ पे आपका पत्थलगड़ी तोड़ने की बात हो गई है। क्योंकि पूरे इलाके में मैंने शुरू से कहा है कि आप पूरा जो झारखंड राज्य है खूंटी को इसलिए मानता है क्योंकि यहाँ की परंपराएं अलग हैं, यहाँ के रीति रिवाज अन्य जिलों से अलग हैं। पत्थलगड़ी की बहुत बड़ी परंपरा रही है, लेकिन पत्थलगड़ी के अंदर भी समझने वाली बात है। जहाँ तक हम भी समझते हैं, बहुत सारे लोगों से हमने इस मामले में राय मशवरा भी किया। उन्होंने कहा कि एक किले के लोग एक कब्र में नहीं जा सकते हैं, वो दूसरे कब्र में उनको जगह मिलती है। लेकिन अगर दूसरे समाज के मतलब दूसरे मुंडा लोग भी अगर अपनी निजी ज़मीन पर पत्थलगड़ी करना चाहते हैं तो उनको भी तोड़ दिया जाता है। ये हमारी समझ से भी थोड़ा सा परे है, शायद हमें जानकारी नहीं है या हम जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर रीज़न क्या है इस पत्थलगड़ी को तोड़ने की। केवरा पंचायत की मुखिया हमारे साथ है। मुखिया जी, क्या नाम हुआ आपका? जमनी हसापुरते। अच्छा, आप ही के पंचायत में हड़केला गांव आता है? जी हाँ। जी। वहाँ जो पत्थलगड़ी नहीं करने दिया जाता है, जो कैमी मुंडा है, उनके बारे क्या कहेंगे आप? पहले जब से आए तब से स्वतंत्रता दिया गया है, तो अभी भी जैसे स्वतंत्रता दिया है वैसे ही पत्थल गाड़ने का स्वतंत्रता दिया जाए और अधिकार दिया जाए, मिलना चाहिए। आपको जानकारी थी कि वहाँ पत्थलगड़ी हो रही है? जी हाँ। आप गए थे? जी हाँ। अच्छा, तो प्रधान जी को आपत्ति है? जी। आपने कभी बात करने की कोशिश की उनसे? नहीं किए हैं प्रधान जी से? जी। ये कौन सा गांव है दीदी? ये मुरुद है। अच्छा, मुरुद में क्या जो बाहर के लोग हैं उनको पत्थलगड़ी करने का अधिकार है? मुरुद में हम लोग यहाँ लोहार लोग का दिया गया है। लोहार की लोहरा? लोहार लोहरा लिखते हैं, दोनों लिखते हैं, तो हमको भी उतना समझ में नहीं आ रहा है लोहार है कि लोहरा है, दोनों लिखते हैं। तो उनको पत्थलगड़ी वो लोग करने देते हैं? आप लोग करने देते हैं? हाँ, दिया गया है। दिया गया है जी। अच्छा, तो वहाँ मुंडा लोग को मना है, यहाँ लोहरा लोग को आप लोग करने दे रहे हैं। एक ही गांव में दो अलग अलग नियम कैसे? कैसे है वो तो ढहेकिला गांव का तो हम भी उतना जानकारी नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ तो मुंडा जी बोले कि पहले हम लोग जब आए थे सब यहाँ के, यहाँ से तो नहीं, सब यहाँ के है नहीं है, तो सब बाहर से आए हैं, इसीलिए वो लोग भी स्वतंत्रता मिलना चाहिए और पत्थल गाड़ने का अधिकार देना चाहिए बोल रहे हैं। तो इसीलिए वो लोग दिया गया है। दिया गया है। हाँ। पत्थल गाड़ते हैं वो लोग? जी हाँ। किसी ने मना नहीं किया? मना नहीं किया है, समर्थन किया है गाँव जी वालों हाँ। ने? जी हाँ। तो फिलहाल देखिए, एक ही पंचायत में जहाँ पे लोहरा समाज को पत्थलगड़ी करने का अधिकार है, वही दूसरे गांव में मुंडा ही खुद दूसरे मुंडा को पत्थलगड़ी करने से रोक रहा है। फिलहाल हम लगातार ग्राम प्रधान से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ग्राम सभा का मेन यहाँ के ग्राम प्रधान ही है। तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि बकास्त मुंडा और कैमी मुंडा में इतनी क्या दूरियां हैं कि उनको पत्थलगड़ी करने से रोका जा रहा है। कॉल गेट्स कनेक्टेड। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है उन्होंने अपनी कॉल दूसरे नंबर पर अग्रेषित की हुई है। कॉल फिलहाल यह नंबर ढकेला के ग्राम प्रधान की है। हम लगातार जो मामला आया था दो मुंडाओं के बीच के ससंदरी में पत्थलगड़ी तोड़ने के मामले को लेकर, हम उस मामले में प्रधान से कल बातचीत किए थे। चूंकि प्रधान कल गांव में नहीं थे, आज मिलने की बातचीत हुई थी। सुबह मैं उन्हें 8 बजे से ही कॉल कर रही हूँ, लेकिन ग्राम प्रधान ना तो फोन उठा रहे हैं और जब मैं उनके घर आई हूँ यहाँ नहीं है। हम इसे क्या समझेंगे कि इस मामले में ग्राम प्रधान अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं।
ग्राम सभा की जो शक्तियां होती हैं उसे ग्राम प्रधान बाखूबी समझते हैं और शायद इन शक्तियों का गलत प्रयोग हो रहा पत्थलगड़ी तोड़कर। यहाँ पे मामला है दो मुंडाओं के, यानी कि बकास्त मुंडा और कैमी मुंडा के बीच की। इस बात को, इस विवाद को आपस में बातचीत करके सुलझाया जा सकता है, लेकिन यह विवाद अब इस गांव से निकलकर शहरों में जा चुका है, पूरे झारखंड में फैल चुका है कि मुंडाओं के बीच भी इस तरह के लोग हैं जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं। फिलहाल इस मामले में हमने दोनों पक्षों से बातचीत करने की कोशिश है। एक पक्ष ने बहुत खुले तौर पे अपनी बातचीत रखी और एक पक्ष है जो जवाबों से भाग रहा है। फिलहाल इस मुंडा इलाके की, यानी खूंटी इलाके की पत्थलगड़ी की जो शक्तियां हैं, पत्थलगड़ी को लेकर जो संस्कार, जो नियम मुंडा समाज में है, कहीं ना कहीं पत्थलगड़ी तोड़ने से उनकी भावना को आहत पहुंच रही है। अगले पक्ष से बात करके हमें यही लग रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश थी, नहीं हो पाई, लेकिन मामला आपके सामने है। अब ये हमारी गुजारिश रहेगी कि जितने भी जनप्रतिनिधि है सरना समाज के, या जो यहाँ के विधायक है, यहाँ के सांसद है, उनको इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि यह मामला अब हर गांव में पहुंच रहा है और लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित हो रहे हैं। एक ही समुदाय के दो लोग बंटने के कगार पर है, तो हस्तक्षेप की बिल्कुल यहाँ पे जरूरत है, समझाने की जरूरत है। हम हैं इस गाँव में। बाकी इस मामले से जुड़े जो राय आपकी बनती है, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, इंतजार रहेगा। हम इस गांव में हैं। अब चूंकि अगले पक्ष से बातचीत नहीं हुई है, हम यहाँ से निकलते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अब इस वक्त के लिए जुहार रहेगा।